वत्सल भगवान की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, हनुमान जी के पावन सानिध्य में हनुमना इस गांव का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है। प्रत्यक्ष रूप में श्री हनुमान जी महाराज आप सभी के मध्य में, हम सभी के मध्य में विराजमान हैं। और मुझे विश्वास है कि जब भगवान की कथा होती है तो हनुमान जी निश्चित होते हैं। यहाँ किसी रूप में हनुमान जी जरूर बैठे हैं और इस कथा का प्रत्यक्ष रसपान करें। भक्तों, सुंदर सी कथा का आयोजन गुप्ता परिवार के द्वारा हम श्रवण कर रहे हैं। श्री अखिलेश भैया ने बहुत मेहनत की और बड़े प्रेम से आप सभी को जोड़ा इस कथा से। श्री राजेश जी, श्री मिथिलेश जी, नीलेश जी, कमलेश जी, अमरेश जी और हमारी बुजुर्ग माँ यहाँ बैठी हैं, श्री दशमी देवी गुप्ता जी। आप बड़ी श्रद्धा से कथा को श्रवण कर रही हैं माँ, और आपके इन बच्चों के पिता स्वर्गीय श्री बुद्धसेन गुप्ता जी, आज वो जहां भी होंगे ईश्वर की शरण में, जहां भी होंगे आज वो वहीं बैठकर, आप हनुमना में बैठ के कथा सुन रहे हैं और वो जहां होंगे वहां से ही इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। प्रेम पूर्वक इस कथा का वो रसपान कर रहे हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद जरूर दे रहे होंगे कि मेरे बच्चों ने इतना सुंदर आयोजन कराया कि आज सबके कानों तक भगवान का नाम पहुंच रहा है, सबके कानों तक भगवान की कथा पहुंच रही है। ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता भक्तों। और मैं ये एक और निवेदन कर दूं कि ये सौभाग्य पैसों से भी नहीं मिलता। यदि आप कहें कि मैं 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए खर्च कर लूं और ऐसा सौभाग्य पालूं तो बड़ा मुश्किल है। ये पैसों से नहीं होता भक्तों, ये तो एक संयोग है आकस्मात। ये पैसों से नहीं हुआ, क्योंकि पैसों से हर चीज खरीदी जा सकती है, समय नहीं खरीदा जा सकता। समय अनमोल है और वो समय आपको 7 दिन का मिला है कथा श्रवण करने के लिए और आप सुन रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये जो संयोग है ये ईश्वर की कृपा से होता है। हमारे लाख चाहने से, प्रयास करने से हमारा और आपका मिलना, हमारे और आपके बीच में कथा और ठाकुर जी बैठ जाएं, संभव नहीं है। ये तो उनकी कृपा से होता है। आप कर लीजिए ना बहुत पैसा खर्च, कुछ नहीं होने वाला जब तक उनकी कृपा ना हो। कहते हैं कथाएं हमारे पुण्य से नहीं मिलती। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कहते हैं भगवान की प्रीति पाने के लिए, भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त करने के लिए कई जन्म तक तप करना पड़ता है, तब कहीं ये सौभाग्य मिलता है। पर मुझे तो ये भी लगता है कि बिहारी जी की कथा स्वयं बिहारी जी की कृपा से ही संभव है, हमारे प्रयास से नहीं। ये तो उनकी कृपा है, चाहे तो हो जाए, नहीं चाहे तो नहीं हो। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और कथा सुनने वही आते हैं जिन्हें खुद बिहारी जी बुलाते हैं। जिन्हें बुलावा गया वो यहाँ बैठे हैं, जिन्हें बुलावा नहीं गया वो अभी गड्डियां गिन रहे हैं, रुपया गिन रहे हैं। हाँ, ये गोविंद की कृपा है भक्तों। अभागे हैं वो लोग जो गंगा के किनारे जाकर भी प्यासे रहते हैं। सुना था कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, पर आज तो प्यासे के पास कुआं खुद चलकर आया है। आज स्वयं भगवान आपके पास आए हैं। कथा फिर भी ना सुने तो अभागे कौन है, देख लीजिए ना आप। कथा की गंगा गांव में बह रही है, आपके नगर में बह रही है, और फिर भी कोई इस कथा से वंचित रह जाए तो ये उसका दुर्भाग्य ही है? इसी को कहते हैं अभागा। अभागी हैं वो जो कथा से दूर हैं, जो भगवान से दूर हैं। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। अरे भगवान को भूल जाओगे तो दुख नहीं मिलेगा।
भगवान का विस्मरण ही तो दुख है और भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा सुख है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो मेरी माँ और नाम ना छूटे। कल हमने सुनाया था कि भरत जी ने रहुगण को उपदेश किया। श्री भरत जी ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। मैया जी, नरक कितने होते हैं? कितने होते हैं मेरी माँ? ओ मैया जी, आप कर लो काम। क्या कर रही हो? धागा सुई में डाल रही हो? काम नहीं छूटा आपका, घर पर भी काम, यहां भी काम। अरे 3 घंटे तो छोड़ दो मेरी माँ। हाँ, एक दिन तो छूट ही जाएगा काम। अभ्यास अभी से करो। कथा पे भी आए तो काम लेके आते हैं आप लोग। चलिए प्रेम से सुन लो। हाँ मैया जी, 28 प्रकार के नरक होते हैं। जो व्यक्ति जैसा पाप करता है उस व्यक्ति को उस नरक में जाना पड़ता है। रौरव नरक, महारौरव नरक, कुंभी पाक, अंध्र, तामिश्र, काल सूत्र, ऐसे 28 नरक हैं। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, कपट करता है, छल करता है, ऐसा व्यक्ति तामिश्र नरक में जाता है। वहां बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, गंदी गंदी मावाद की। आपके हाथ में फोड़ा हो जाता है, मावाद भर जाती है ना वाइट कलर की, उसकी नदियां हैं, उसमें डाल दिया जाता है। गंदे काम करते रहे जाओ, इसी गंदगी में रहो, खाओ पियो, जीवन गुजारो। रौरव नरक, महारौरव नरक। जो व्यक्ति मांस खाता है, कुंभी पाक नरक में जाता है। जैसे आप अंडा मुर्गी भूंजते हैं ना, ऐसे ही आपको बड़ी बड़ी कढ़ाइयां, उस कढ़ाइयों में डाल दिया जाता है, जीरे की तरह छौंका लगा दिया जाता है। वहां जितना कष्ट आपने किसी को दिया होगा, आपको भी उतना कष्ट देकर हिसाब किताब बराबर किया जाता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए जीवन में कभी बुरा ना करना, गलत ना करना, गलत कदम मत उठाना, सारा दंड भोगना पड़ेगा। श्री भरत जी ने ज्ञान दिया राजा रहुगण को। सुखदेव जी के प्रसंग से परीक्षित डर गए, प्रभु हमने भी कोई ना कोई पाप किया ही होगा, बताइए नरक जाने से कैसे बचा जाए। तब सुखदेव जी ने कहा कि यदि नरक जाने से बचना हो तो एक उपाय है। देखिए, आप और हम सभी लोगों से जाने अनजाने में कोई ना कोई पाप तो हो ही जाता है, ना चाहो तो भी पाप हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि हम सभी नरक जाने के अधिकारी हैं। अब बचना चाहें तो कैसे बचें, इसका उपाय है। भगवान कहते हैं कि तुम कितने भी बड़ी पापी हो, गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम कितने भी बड़े पापी हो, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़कर, सारे कर्मों को, लौकिक धर्मों को छोड़कर, माम एकम शरणं व्रज, तुम मेरी शरण में आ जाओ। यदि मेरी शरण में आओगे तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे समस्त पापों का नाश करके मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। तुम कितने भी बड़े पापी हो, फर्क नहीं पड़ता।
यद भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, कह दिया जाए कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। क्या कह दिया जाए कि हे प्रभु मैं आपकी अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा। हे प्रभु मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, पापी हूं पुण्यात्मा हूं, कैसा भी हूं, बस हूं तो आपका ना। भगवान का एक, हाँ ले लो सेल्फी ले लो अच्छे से, देखना अच्छी आनी चाहिए। मैया जी कैसा भी हूं मैं, अच्छा हूं बुरा हूं, जैसा भी हूं प्रभु मैं किसका हूं। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। क्या नाम है भगवान का? वत्स कहते हैं बछड़े को, वत्सला कहते हैं गौ माता को। अच्छा जब गाय बछड़े को जन्म देती है ना, तो बछड़ा मलमूत्र में भीगा होता है। फिर गाय क्या करती है, अपनी जिह्वा से उसे चाटती है, और गाय बछड़े को चाट चाट कर निर्मल कर देती है कि नहीं? हाँ या ना? जैसे बछड़ा मलमूत्र में भीगा होता है, वो अपने आप को खुद शुद्ध नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? बछड़ा क्या अपने आप को साफ कर सकता था? जैसे बछड़ा अपने आप को खुद साफ नहीं कर सकता, तो गाय चाट चाट कर निर्मल कर देती है। ऐसे हम तो उस बछड़े की तरह हैं जो काम क्रोध लोभ मोह की वासनाओं की गंदगी में डूबे हुए हैं। यदि भगवान जैसे गाय बछड़े को मुक्त करना चाहे तो हो सकता है, नहीं बछड़े की अपनी ताकत नहीं है। ऐसे कन्हैया हमें माया मोह से बचाना चाहें तो बच सकते हैं, नहीं हमारी ताकत नहीं है कि हम काम से क्रोध के लोभ से मोह से स्वयं बच सकें। हम में इतनी सामर्थ्यता नहीं है। जैसे गाय बछड़े को चाट चाट कर निर्मल करती है, ऐसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु आप हमें निर्मल कर दीजिए उस गाय की तरह। आप गाय बन जाइए, हमें अपना बछड़ा बना लीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। भगवान हमारी माँ है, भगवान हमारे पिता हैं। यदि नरक से बचना चाहते हो तो भगवान के नाम का सहारा ले लो, कभी भी नाम ना छूटे। क्या ना छूटे मेरी माँ? नाम की बड़ी महिमा है। राम जी के नाम ने तो पाथर भितारे, जो न जपे राम वो हैं किस्मत के मारे। राम नाम के बल पर पत्थर पर राम नाम लिखा गया था, और बंदर भालुओं ने पत्थर पर राम राम लिख करके पानी में डाला, तो क्या उस नाम के बल पर वो पत्थर पानी में डूबे? अरे जिस नाम ने पत्थर को डूबने नहीं दिया, वो नाम क्या आपको डूबने देगा? जैसे पत्थरों को पार लगा दिया, वो नाम आपको भी भवसागर से पार लगा कर रहेगा। नाम की बड़ी महिमा है। बोले नाम लेकर कोई पार हुआ? परीक्षित ने पूछा। बोले हाँ, एक पंडित जी थे, उनका नाम था अजामिल। अजामिल एक दिन पुष्प वाटिका में पुष्प चुन रहे थे, तोड़ रहे थे। वहां एक वैश्या बैठी थी, वो बहुत सुंदर थी स्त्री। उस सुंदरता को देखकर अजामिल महाराज मोहित हो गए और पूजा पाठ छोड़कर उस स्त्री के चक्कर में पड़ गए। घर ले आए, शादी कर ली, उसके संग रहने लगे। 9 बच्चे पैदा किए। 10वीं बार वो गर्भवती हो गई। एक दिन अजामिल घर पे थे नहीं, अकेली उनकी पत्नी थी। संत लोग आए और कहने लगे देवी भिक्षाम देही, हमें कुछ भिक्षा दे दो। वो वैश्या बोली महात्मा जी मैं बहुत भ्रष्ट नारी हूँ, मैं चरित्र से गिरी हुई स्त्री हूँ, मेरे हाथ का अन्न आप मत खाइए। संतों ने कहा देवी अब तूने सच्ची सच्ची कह दिया है तो मैं तो आपके हाथ का कच्चा खाऊंगा और तुम्हारा कल्याण करके रहूंगा। एक काम करो हमें कच्चा दे दो।